हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पुष्पेंद्र सिंह पीएस क्लासेस से एक बार फिर रीजनिंग का एक और सेशन लेके आ रहा हूं आप लोगों के सामने। और ये है आपका चैप्टर नंबर 4। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में 3 टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं। टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन बच्चों इस चैप्टर में हैं। 3 टाइप मैंने आपको करा दिए हैं और 16 क्वेश्चन कराए हैं बच्चों। आज टाइप 4 स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए करते हैं स्टार्ट। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है बच्चों, सभी लोगों को पता है। अक्षर ए से लेके जेड तक के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं, जिसमें कुल 26 अक्षर होते हैं। ठीक है बच्चों, सभी लोगों को पता है ये बात तो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है, टाइप 4 के क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये वाला स्टेटमेंट इन सभी क्वेश्चनों पर एप्लीकेबल होगा। कैसे आता है क्वेश्चन, शब्द लेआउट में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं। युग्म का मतलब होता है बच्चों पेयर। ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं, आगे और पीछे दोनों दिशाओं से। आगे से गिन लीजिए चाहे पीछे से, ठीक है। जितने अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनके बीच में अक्षरों के पेयर आपको छांटने हैं बेसिकली। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे मैंने ये सॉल्यूशन लिखा है इसका। 2 तरीके हैं इसको करने के, या तो आप इंग्लिश टू इंग्लिश कर लीजिए, अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट, या फिर आप उनके ओरिजिनल नंबर लिख लीजिए अल्फ़ाबेट के, और उनके बीच में आप डिफरेंस देख लीजिए। कैसे, मैं पहले आपको बता देता हूँ नॉर्मल तरीके से। कैसे, एल के बाद MNO। सर एल और ओ ये रहा। अभी नंबरों को मत देखिए आप, LMNO। तो सर एल और ओ के बीच इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 2 ही अक्षर होते हैं। यहाँ पे भी 2 ही अक्षर हैं, वो चाहे कोई भी हो। ठीक है बच्चों, PQR। तो एल का किसी के साथ और पेयर नहीं है। ए से लेफ़्ट में B, दोनों साइड देखेंगे आप, लेफ़्ट में B नहीं है सर। ए से BCDEF, सर ए का भी किसी से पेयर नहीं है। ठीक है, Y से Z नहीं है, Y से Z नहीं है। OPQR, दोनों तरफ देखेंगे हम, OPQR, सर O का भी नहीं है। UVWXY, UVW, सर U का भी नहीं है। T से U यहाँ पे आ गया। तो चाहे वो उसके आगे हो चाहे पीछे हो, तो T के तुरंत बाद U आता है, चाहे उसके आगे हो अल्फ़ाबेट चाहे पीछे हो। तो यहाँ पे एक पेयर बन गया। ठीक है, ST, सर एक पेयर बन गया यहाँ पे, SOT, STU, सर ये भी बन गया, STUVWXY। तो सर कितने पेयर बने, 1 2 3 4। एक तरीका तो हो गया ये इंग्लिश टू इंग्लिश निकालने का। सेकंड मेथड ये है बच्चों कि आप इन अल्फ़ाबेट के सभी के ओरिजिनल नंबर डाल लीजिए। जैसे L का कितना होता है 12, A का 1, Y का 25, O का 15, U का 21, T का 20, S का 19। अब 12 से देख लीजिए, 12, 13, 14, 15। आगे बात समझ में, ठीक है ना। 12 से 13, 14, 15, तो 2 अक्षर आगे बीच में, ये रहा यहाँ पे 2। तो पहला पेयर कौन सा है बच्चों, L और O का। ठीक, सेकंड किसका है, 20 और 21, ये रहा 20 और 21। सेकंड पेयर किसका है, U और T का। थर्ड पेयर किसका है, 19 20 ST। और फोर्थ पेयर किसका है, 19 20 21 S और U का। तो टोटल कितने पेयर हो गए बच्चों, 4 पेयर हो गए, और इसका आंसर हो गया 4। तो इस तरीके से बच्चों आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। आ रहा होगा समझ में, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को। या तो आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट से देख लीजिए, या सिंपल तरीका है उनके ओरिजिनल नंबर आप उन पर डाल लीजिए और सिंपल उस तरीके से देख लीजिए। ठीक है बच्चों, आ गया होगा समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, BOXES। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, BCDE। सर एक पेयर तो ये बन गया। F आएगा इसके बाद, नहीं है। OPQR नहीं है। XYZ EFGH नहीं है। STUVW नहीं है। तो बेसिकली इस वाले क्वेश्चन में कितने पेयर हैं बच्चों, सर इस वाले क्वेश्चन में केवल एक ही पेयर है, B और E का। यदि सर हम इसको नंबर से करें तो कैसे करेंगे, तो बच्चों कर लीजिए। इसका 2, 15, 24,
5, ठीक है, और ये हो गया 19। अब नंबरों का डिफरेंस देख लिया, 2, 3, 4, 5, ये रहा 2 और 5। 2 और 5 के बीच में 2 अक्षर होते हैं, यहाँ पे 2 है नंबर, ठीक है। बाकी किसी नंबर से कोई भी पेयर नहीं बन रहा, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है, 15, 16, 17, 18 नहीं बन रहा। आ रहा है बच्चों आप लोगों को समझ में? आ रहा होगा बिल्कुल। नंबरों से भी कर सकते हैं आप और डायरेक्टली अल्फ़ाबेट से भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबरों से देख लीजिए। चलो आप P 15, ठीक, 21, 2, 12, 5 ऐसे भी देख सकते हैं, नंबरों से भी देख सकते हैं, वैसे भी देख सकते हैं। तो देखिए 20 किसी से नहीं है, 21, 22, 23, 24, 25 और ना ही कम में है, ठीक है। वैसे देख लीजिए 18, 19, 20, 21 नहीं है, 15, 16, 17, 15, 16, 17, 18 नहीं है, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 24 नहीं है। अब किस किस का पेयर हो सकता है देखिए, 12, 13, 14, 15, 12 और 15 का ये रहा L और O का एक पेयर, तो ये मिल गया आपको, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सर 12 और 15 के बीच में 2 ही नंबर होते हैं और यहाँ पर भी 2 ही नंबर हैं 12 और 15 के बीच में, ठीक है। बाकी किसी का कोई पेयर नहीं बनेगा। तो इसमें कितने पेयर है बच्चों? इसमें भी सर एक ही पेयर है, L और O, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बच्चों आपका आया हुआ है SBI 2012 का क्वेश्चन है, ये 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। नंबरों से कर सकते हैं, लिख सकते हैं नंबर पहले। नंबरों को देख लीजिए कनेक्ट करके। एक तो यही दिख रहा है आपको 18 और 19, ठीक है। एक आपको ये दिख रहा है 4 और 5, एक ये रहा 14 और 15, ठीक है ना। और यहाँ से देख लीजिए 18, 19, 20, 21, 22, 23, एक ये रहा, ठीक है ना। 18 से 19, 20, 21, 22, 23, एक 18 और 19 ये रहा। तो कितने पेयर हैं बच्चों टोटल? 1, 2, 3, 4 टोटल बच्चों आपके इसमें है 4 पेयर, ठीक है ना। तो टोटल इसमें आपके 4 पेयर N, O, D, E, R, S और आपका लास्ट वाला पेयर है R और W। तो टोटल 4 पेयर इस वाले क्वेश्चन में है। तो बच्चों इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप 2 तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो बच्चों, या तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिलेट करके कर लीजिए, या फिर बच्चों आप उनके ओरिजिनल नंबर डाल लीजिए और नंबरों में डिफरेंस देख लीजिए। केवल और केवल आपको ये बताना है कि कितने पेयर आपके इस वाली स्पेलिंग में बनेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सारे स्टेटमेंट सबका सेम ही रहेगा, इसीलिए मैंने हर क्वेश्चन में बच्चों अलग अलग स्टेटमेंट नहीं लिखा, ठीक है बच्चों। तो आइए चलते हैं अब टाइप 5 की तरफ। टाइप 4 कंप्लीट हो चुका है, टाइप 5 कराते हैं अब, ठीक है। टाइप 5 में क्या है? शब्दों के अक्षरों का स्थान परिवर्तन, उनके स्थान में परिवर्तन करना है बच्चों। ये है आपका टाइप 5। और टाइप 5 में ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपका जो हमने लिखा है, ये है आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें 2008 में आया हुआ है। इसके बाद एक क्वेश्चन हम और कराएंगे, वो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यदि शब्द वर्क प्लेस में सबसे पहले सभी स्वरों को, स्वर का मतलब क्या होता है बच्चों? वोवल। सभी स्वरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं लिखा जाए। पहली कंडीशन, सभी स्वरों को लिखा जाएगा। उसके बाद सभी व्यंजनों को वर्णमाला क्रम में, सभी व्यंजन यानी व्यंजन क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। सभी व्यंजनों को बाएं से दाएं लिखा जाए। पहले वोवल्स को लिखना है, फिर कॉन्सोनेंट को, तब प्रत्येक अक्षर को उसके वर्णमाला क्रमानुसार उसके अगले अक्षर में परिवर्तित किया जाए। तो बाएं से 5वां अक्षर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले आप इसमें देखिए कंडीशन कितनी है। सर कंडीशन है इसमें 3, पहली, दूसरी और तीसरी।
कौन कौन सी कंडीशन है सर? पहली कंडीशन है वोवल को लेके, दूसरी कंडीशन है कॉन्सोनेंट को लेके, और तीसरी कंडीशन है आपका प्लेस को चेंज करके। आगे बात समझ में? तो बस यही तीनों कंडीशन के ऊपर हमें क्वेश्चन करना है। ये आपका शब्द क्या है? वर्क पैलेस, WORKPLACE। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक, वोवल कौन कौन से हैं बच्चों इसमें? सर एक तो ये रहा वोवल, AEIOU होता है बच्चों वोवल। ओ सर ए ये रहा वोवल और ई ये रहा वोवल। तो सबसे पहले आपको वोवल्स को लिखना है और उसी के क्रम में लेफ्ट से राइट। तो AEO में सबसे पहले कौन सा वोवल आता है बच्चों? ए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्पेलिंग में ए, उसके बाद क्या दिया है आपकी स्पेलिंग में? ई, और फिर क्या दिया है? ओ। ठीक है, बाकी सारे वर्ड एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद क्या आएगा? पहले नंबर पे वर्क, फिर ये, ठीक है ना, इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद क्या आएगा? हम ब्लैक पेन से लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद आएगा बच्चों WRKPLC। ठीक है, आगे बात समझ में? वोवल को उसी के क्रम में लिख दिया। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है बच्चों? सर सेकंड कंडीशन कह रहा है जितने भी ये कॉन्सोनेंट हैं इन सबको इनके क्रम में लिखा जाए। कैसे? जैसे सबसे पहले क्या आता है सर? सी आता है सबसे पहले, तो सर इसके बाद AEO के बाद सी लिखा जाएगा। ठीक है, हम रेड पेन से लिखेंगे AEO। ये सब क्या है बच्चों? सर ये सब कॉन्सोनेंट है, ये सब कॉन्सोनेंट है। और सेकंड कंडीशन जो है सर वो कॉन्सोनेंट को ही लेकर है। सेकंड कंडीशन किस चीज़ के ऊपर है बच्चों? सर सेकंड कंडीशन कॉन्सोनेंट को ही लेकर है। ठीक है, सी के, अब आएगा सी, फिर के। ठीक, सी इन सब में सी आएगा, फिर उसके बाद के आएगा। ठीक है, एल आएगा, फिर आएगा बच्चों पी, सी के एल पी। ठीक है, आर और फिर डब्ल्यू। ठीक है बच्चों, अब थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है? थर्ड कंडीशन ये कह रहा है जो ये आपकी स्पेलिंग है इन सभी को इससे अगले वाले अल्फ़ाबेट में यूज़ कर लीजिए। जैसे ए का क्या हो जाएगा? बी, ई का क्या हो जाएगा? एफ, ओ का पी, सी का डी, के का एल, एल का एम, पी का क्यू, आर का एस, डब्ल्यू का एक्स। तो सबको अगले वाले अल्फ़ाबेट में चेंज कर दीजिए। ये लीजिए थर्ड कंडीशन, यहाँ पे लिख देते हैं। ए का बी हो जाएगा, ई का एफ, ओ पी सी डी, एल एम क्यू एस एक्स। सबको उससे अगले वाले अल्फ़ाबेट में चेंज कर दिया। ठीक है बच्चों, अब वो कह रहा है उस वर्णमाला क्रमानुसार अगले अक्षर में परिवर्तन। बाएं से पांचवा अक्षर, अब लेफ्ट से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? 1 2 3 4 5। तो बच्चों लेफ्ट से पांचवा अक्षर होगा आपका एल, और यही आपका आंसर। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जिनमें 2 या 3 कंडीशन आपको दे देता है वो, और उस कंडीशन को आपको सॉल्व करना होता है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए अगला वाला क्वेश्चन कराते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कराते हैं, स्पेस कम है क्योंकि नीचे। चलिए, ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है बच्चों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2008 का। एक स्पेलिंग दी हुई है आपको काफ़ी बड़ी। शब्द के पहले 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अगले 4 अक्षरों को पुनः विपरीत क्रम में लिखा जाए, और आगे भी यही क्रम जारी रहे, तो परिवर्तन के बाद क्रम में 12वां अक्षर क्या होगा?
सबसे पहले आप इसके पेयर बना लीजिए 4 4 के। स्पेलिंग क्या है? ANTH TH। उसके बाद क्या है? ROPO ROPO। उसके बाद MORP MORP। HISM HISM। इस क्वेश्चन में बच्चों ये बोला हुआ है कि पहले 4 अक्षरों को विपरीत क्रम का मतलब ये नहीं है कि Z बना देना है आपको, इसी को पलट के लिखना है, ठीक है ना। यदि वो कहता अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आप बच्चों इनके विपरीत क्रम लिखते। अदरवाइज ऐसे कहा है ना कि इस स्पेलिंग को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो बच्चों आपको इस वाले को सबसे पहले लिखना है। कैसे? सर ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। सबसे पहले सर आ जाएगा, फर्स्ट ऑपरेशन के बाद सबसे पहले आ जाएगा H, फिर T, फिर N, फिर A, ठीक है बच्चों। उसके बाद सेकंड वाले में O P O R, थर्ड वाले में P R O M M I S I H, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट स्पेलिंग बन गई। चेंज होने के बाद चेंज कर दिया इसमें। अब वो कह रहा है बच्चों परिवर्तन के बाद क्रम में 12वां अक्षर क्या होगा। जब भी आपसे ये कहा जाए, ये ना कहा जाए कि बाएं से बोल रहा है या दाएं से, तो हमेशा आपको अपने लेफ़्ट से गिनती स्टार्ट करनी है, ठीक है बच्चों। और लेफ़्ट से गिनती स्टार्ट करने पे 12वां कौन सा होगा? 4 ये हो गए, 4 8 और 4 12, तो M आपका 12वां अक्षर होगा। यही आपका आंसर बच्चों। ये वाला क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2008 में आया हुआ है। सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और कराते हैं हम इसके जैसे ही आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराते हैं, चलिए फटाफट से देख लीजिए। आ गया समझ में? आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं। ट्वेंटी 22 था ना ये क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन कराते हैं, एक और करा देते हैं। चलो वो भी बच्चों आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ही आया हुआ है। 23 क्वेश्चन है आपका, शब्द वंडरफुल के अक्षरों को, शब्द वंडरफुल के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में, के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर, क्रमबद्ध का मतलब है लिखना, क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित होंगे? कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित होंगे? ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। वंडरफुल एक वर्ड है, करने की कोशिश कीजिए आप लोग, हम भी करते हैं, आप भी कीजिए। तो सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा बताओ बच्चों इसमें अल्फ़ाबेट के हिसाब से? सर सबसे पहले आएगा डी, तो यहाँ पे लिख लिया सबसे पहले डी। उसके बाद क्या आएगा? ई, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या आएगा? एफ। जो इस स्पेलिंग में है उन्हीं को लिखना है सीक्वेंस से, ठीक है ना। डी ई, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, डी ई एफ। जी नहीं है, एच नहीं है, एच आई जे के एल, एल है इसमें, एल आएगा। एम
नहीं है, एन है सर, अब की बार एन आएगा। ओ ये रहा, ओ, पी नहीं है, क्यू, आर है सर, ये रहा आर, ठीक है। एस टी यू सर, यहाँ पे यू आएगा, वी डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू। तो एक आपको ये स्पेलिंग मिल गई बच्चों। इसको दरवाजे को बंद कर दीजिए, पूरा बंद कर दो, इसको कर दो बस। अब आपकी ये बच्चों स्पेलिंग बन गई। अब वो ये कह रहा है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में स्पेलिंग आई है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जो स्पेलिंग आई है, तो उसमें बच्चों ये कह रहा है इसमें किस शब्द का स्थान अपरिवर्तित। तो बताइए किसका स्थान अपरिवर्तित है बच्चों? सर यू जो है वो परिवर्तन के बाद भी वही रहा। आगे बात समझ में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यू अपने स्थान से नहीं हिला, वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्रम में लगाने पर भी वहीं रहा। आ गया बच्चों समझ में? और ये भी बच्चों आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2008 का क्वेश्चन है। तो हम आपको सारे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस वाले भी करा रहे हैं ताकि आपको ये ना लगे कि हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं करा रहे, क्योंकि ये बात हमने आपको कही थी कि हम आपको दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन भी कराएंगे जो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद भी, और नहीं तो साथ के साथ भी हम क्वेश्चन कराते हुए चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को टाइप 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप 5 में से, ठीक है बच्चों? तो आइए चलते हैं टाइप 6 की तरफ, और ये टाइप आज का लास्ट। तो बच्चों ये है आपका टाइप 6 और आज का लास्ट टाइप इस चैप्टर का, जिसमें है आरोही और अवरोही क्रम पर आधारित। आरोही क्रम का मतलब होता है बच्चों असेंडिंग ऑर्डर ABCDEF, और अवरोही का मतलब होता है बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर ZXY, इस तरीके से उल्टा, ठीक है ना? आरोही का मतलब बढ़ता क्रम, अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम। तो उस पर आधारित ये प्रश्न है। चलो आइए कराते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है ना? 3 क्वेश्चन मैंने इस पे लिखे हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 बार आपका आ चुका है CGL में, 2007 और 2013 में आ चुका है, 24, 25, 26। तो कराते हैं, चलिए फिर इसको। सबसे पहले कराते हैं आपको 24 क्वेश्चन। क्या कह रहा है लिख लेते हैं पहले। शब्द है आपका बैंकर, BANKER। ये कह रहा है शब्द बैंकर में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक अक्षर आरंभ से उतनी ही दूर है जितने कि उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में किए जाने पर है। यानी कि ये शब्द एक बैंकर है आपको, यदि इसको मैं अंग्रेजी वर्णमाला में बदलूं तो कितने अक्षर उतनी ही दूरी पर हैं, यानी कि जिनका स्थान परिवर्तन नहीं होगा। तो आप इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लगाइए, अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है? इस स्पेलिंग में अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा बच्चों? सर A आएगा, फिर उसके बाद सर B आएगा, ठीक है? फिर उसके बाद सर E आएगा, फिर उसके बाद सर K आएगा, फिर उसके बाद N आएगा, फिर R आएगा। यानी कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ? बताइए कितने अक्षर हैं? सर ऐसे 2 अक्षर हैं। कौन कौन से सर? एक तो सर K है, वो अपने ही प्लेस पर रहा, और एक सर R है, वो अपने ही प्लेस पर रहा। क्या चीज़ करने से? यदि आपने इस स्पेलिंग के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिख दिया। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कम्युनिकेशंस वाले पे। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बच्चों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 25। स्पेलिंग क्या है? कम्युनिकेशन। शब्द है आपका कम्युनिकेशन, COMMUNICATIONS। ये स्पेलिंग है आपकी कम्युनिकेशन की, ठीक है ना? इसमें कह रहा है ये शब्द कम्युनिकेशन में पहले से दूसरे, तीसरे से चौथे, पांचवें से छठे तथा इसी प्रकार अन्य अक्षरों को बदल दिया जाए तो
अपने दाएं से, बच्चों ध्यान देना, अपने दाएं से 10वां अक्षर, दाएं का मतलब राइट साइड से, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी स्पेलिंग की ये आपका लेफ्ट हैंड होता है बच्चों और ये आपका क्या होता है, राइट हैंड। मैंने अब आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप कोई भी चीज़ यदि बोर्ड पे लिखेंगे तो उसका लेफ्ट आपका लेफ्ट होगा और उसका राइट आपका राइट होगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, पहले अक्षर को दूसरे से बदल दो, दूसरे को पहले से, ये चीज़ ये करना है, बस आपको ये करना है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन स्पेलिंग क्योंकि बड़ी दी हुई है आपको, ये लीजिए, बस ये करना है इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं करना था। लिख लीजिए OCMMUCITAOISN। और बच्चों राइट से कौन सा अक्षर गिनना है, 10वां, तो गिन लीजिए राइट से 10वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन सा अक्षर है बच्चों राइट से 10वां, सर N, और यही आपका आंसर, ठीक है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है CGL में 2 बार, तो इसको ध्यान से देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करा देते हैं हम अब आपको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। और इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट, और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा वो होगा डायरेक्शन और डिस्टेंस, चैप्टर नंबर 5। 26 का सॉल्यूशन क्या कह रहा है, शब्द इंट्रोड्यूस के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो बाएं से पहले अक्षर, पहले स्वर, तो बाएं से जो पहला स्वर पड़ेगा, तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा। तो सबसे पहले तो आप शब्द लिखिए, शब्द क्या है बच्चों आपका, इंट्रोड्यूस, INTRODUCE, ठीक, ये इंट्रोड्यूस है। अब क्या कह रहा है, के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए। सबसे पहले इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखिए आप। तो यहाँ पे सबसे पहला अक्षर कौन सा आएगा बच्चों, यहाँ पे सर सबसे पहले आएगा C, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, C, उसके बाद क्या लिखा जाएगा बच्चों, D, ठीक है ना। फिर उसके बाद E, F नहीं है, FGHI, सर I लिखा जाएगा, JKLMN, N है सर, N लिखा जाएगा, O लिखा जाएगा, ठीक है, PQR, R लिखा जाएगा, ST, T लिखा जाएगा, फिर U लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी स्पेलिंग बन गई। अब इसमें कह रहा है तो बाएं से पहला स्वर, स्वर क्या होते हैं, AEIOU, तो बाएं से पहला स्वर कौन सा है सर, ये रहा E, वोवल, बाएं से पहला वोवल यही पड़ेगा आपका। और ये कह रहा है बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर, यानी कि इसके भी लेफ्ट में, इसके भी लेफ्ट में पहला अक्षर क्या दिख रहा है बच्चों आपको, सर D दिख रहा है, और यही आपका आंसर, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर, आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सभी को ये लेक्चर, आपको सभी को हेल्प मिल जाए इस तरीके से सबको शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय।